हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर लास्ट मॉड्यूल। इस मॉड्यूल के अंदर मैं आपको आपको असाइनमेंट देने वाला हूँ, जिसमें आपको असाइनमेंट क्या कंप्लीट करना है इस इंटर्नशिप प्लस ट्रेनिंग प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है। और जो बेसिक्स थे एंड फंडामेंटल्स थे वो सारों पे अपन ने बात कर ली है। हमने काफ़ी सारे टूल्स देखे हैं। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको असाइनमेंट क्या है आपके लिए। ठीक है, असाइनमेंट में सबसे पहले जो होने वाला है, एक सेकेंड, आप अपनी मशीन चालू कर लीजिए। सारे लोग आपके वर्चुअल बॉक्स में जाएंगे और फटाफट से आप अपनी वर्चुअल मशीन चालू कर लेंगे स्टार्ट बटन पर क्लिक करके, है ना। आगे बढ़ते हैं। देखो, असाइनमेंट काफ़ी सिंपल है, आपको मज़ा आएगा करने में। और नहीं आए, अगर बाई चांस कोई इशू आता है तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं एंड पूछ भी सकते हैं, कोई इशू हो तो, है ना। तो वो कोई इशू नहीं है। सबसे पहले हमारे पास देखो, इसके अंदर आपको लिखा है, इसके अंदर देखो ये अपने असाइनमेंट्स है। इसके अंदर आपको टारगेट्स दे रहा हूँ मैं। आपके पास 3 टारगेट्स है, google.com, facebook.com, testphp.oneweb.com, ठीक है, yourgenie.com, ठीक है, yourgenie.com, ठीक है। ये आपके पास साइट्स हैं जिनको आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करना है। ठीक है, इनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए मैं आपको टास्क दे रहा हूँ। ठीक है, उसके अंदर आपको क्या करना है, आपको अपने जैसे विंडो पीसी की कोई भी टेक्स्ट एडिटर खोलना है। जैसे मान लो मेरे पास अभी लिनक्स है तो मैं लिनक्स में खोल लेता हूँ लिब्रा ऑफिस। आपके पास होगा वर्ड फाइल होगी, है ना, वर्ड तो सब जानते ही हैं। तो वर्ड फाइल होगी, वो आपको खोलना है और उसके अंदर सबसे पहले क्या करना है, ऊपर लिखना है असाइनमेंट। ठीक है, हाँ ठीक है, असाइनमेंट्स लिखने हैं। बोल्ड कर देते हैं, इसे बड़ा तो थोड़ा कर देते हैं और इसे थोड़ा टैप करके बीच में, हाँ ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अब आपको जो फाइल जो सेव करनी है ना, वो अपने नाम से करनी है। ठीक है, अपने नाम से। ठीक है, फाइल जो सेव करोगे आप अपने नाम से सेव करोगे, याद रखना। बाद में को बताया नहीं था। ठीक है, अब फाइल आपको अपने नाम से करनी है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं अभी कर देता हूँ देवराज, CHATURVEDI, ठीक है, देवराज चतुर्वेदी, और सेव। ठीक है, ऐसे करनी है। अब आपको देखो ऊपर असाइनमेंट लिखना है। असाइनमेंट के बाद देखो आपके पास ये टारगेट्स हैं जो आपको परफॉर्म करना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको कॉपी करना है। फाइल आपको मिल जाएगी, है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उस पर आप टाइप कीजिए, आपको फाइल मिल जाएगी, है ना। इसके अंदर क्या लिखा है, फाइंड द एनमैप रिजल्ट्स ऑफ ऑल ऑफ दैट यूजिंग फाइंड द एनमैप रिजल्ट ऑफ ऑल दैट बाय यूजिंग 3 डिफरेंट टारगेट स्पेसिफिकेशन टू मेक अ PDF ऑफ इट। ठीक है, अब PDF ऑफ इट को तो हटा देते हैं अपन। ठीक है, आपको इसकी PDF बनानी है। आपको क्या करना है, एनमैप के रिजल्ट्स के 3 डिफरेंट टारगेट स्पेसिफिकेशन से आपको रिजल्ट फाइंड करने, सारे टारगेट से। ठीक है, ऑल टारगेट के लिए। देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, मान लो अभी गूगल है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल गूगल ही लेते हैं, कुछ और वेबसाइट लेते हैं। चलो मान लो मैं ले लेता हूँ, एक सेकेंड, कोई वेबसाइट मिल जाए, गिटहब ले ली। ठीक है, अब मैंने इसको किया कॉपी, ओके, है ना, कॉपी किया। अब जैसे मान लो मैं अपने लिनक्स में आता हूँ और मान लो एनमैप का यूज़ करता हूँ। ठीक है, एनमैप आपको बता ही दिया मैंने, सारी चीज़ें प्लस करते हैं, थोड़ा सा आपको अच्छा दिखेगा एनमैप, और इसको कर देते हैं हम डैश एंड कंट्रोल शिफ्ट V। ठीक है, जैसे हमने एंटर किया एनमैप के साथ, अब इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई हमारे पास। ठीक है, इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, चाहे कितने ओपन पोर्ट हैं, इसकी IP एड्रेस क्या है, एंटर करके आप देख सकते हैं कितना हो गया, जैसे 32%, है ना। वो चीज़ मैं आपको सारी चीज़ें बता चुका हूँ पहले ही। ठीक है, जैसे ये रिजल्ट आ गया आपके सामने। अब आपको क्या करना है, आपको ऐसे 3 रिजल्ट निकालने हैं इसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे। 3 रिजल्ट कैसे, अब जैसे मान लो एनमैप है, एनमैप का मैं दोबारा करता हूँ और अब लगा देता हूँ इसमें SV और एंटर कर देता हूँ। ठीक है, अब जैसे मान लो जैसे मैंने आपको पूरी PDF दी है ना, इन सारे टारगेट डिफरेंट टारगेट स्पेसिफिकेशंस के लिए, है ना, वो चीज़ है। तो आपको ऐसे ही कोई भी 3 यूज़ करने हैं और इसको फिर लास्ट में क्या करना है, आपको इसको पहले यहाँ तक कॉपी करना है। ठीक है, सबसे पहले कॉपी करना है
और इसके अंदर आके जो फाइल है आपकी, इसके अंदर आपको पेस्ट कर देना है। ठीक है, आप गेटअप के लिए यूज़ कर रहे हैं ना, तो आपके पास लाइक फर्स्ट तो ये हो गई, फिर आपको एंटर करना है, दोबारा एंटर करना है। अब आपका जो दूसरा हुआ है, ठीक है, दूसरे का जो रिजल्ट होगा वो भी आपको यहीं से, देखो यहीं से कॉपी करना है पूरा का पूरा। और जैसे ही आप कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पर आके आपको कर देना है पेस्ट। लाइक ये तो अभी आधा निकला है, आई नो, आपको वेट करना है पूरा पूरा निकलने का, जिससे आप पूरा निकले और उसके जो भी लाइक ओपन पोर्ट होम है, डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट के। अब एसवी हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आप कौन सा यूज़ कर सकते हैं वो आप देखेंगे, क्योंकि सब तो मैं नहीं बताऊंगा ना, आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। आप नहीं तो आप तो ये दोनों तो लगाओगे ही लगाओगे, है ना। तो जैसे मान लो आपको डिफरेंट डिफरेंट 3 लगाने हैं, है ना। आप ऐसे डैश एच का भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ और भी बहुत सारे होते हैं यार, डिफरेंट डिफरेंट ट्राई करना, मज़ा आएगा आपको करने में, है ना। तो ये चीज़ जैसे मैंने गिटहब के लिए की है ना, केवल और केवल आपको ना ये चीज़ गूगल.com के लिए करनी है। ठीक है, जैसे ही आपने 3 गूगल.com के तुमने वो लिख दिए, है ना, पेस्ट कर दिए इसके अंदर, वैसे ही फिर facebook.com के लिए ये करना है। ठीक है, 3 facebook.com के लिए nmap रिजल्ट्स, स्कैनिंग रिजल्ट। ठीक है, फिर आता है तुम्हारा 3 test.onelevel.com के लिए। ये तो मैंने आपको प्रैक्टिकल में बताया ही था कैसे करना है ना। तो जैसे मान लो एक बार देख लेते हैं, साइट अप है या नहीं पिंग से। साइट अप है, हाँ ठीक है, चल रही है। तो यही है वेबसाइट। सो इसको आपको, इसकी भी आपको तीन डिफरेंट nmap स्कैन आपको यहाँ पर पेस्ट करने हैं। ठीक है, मेरा हिसाब से हो गया होगा, देखो ये हो गया ना। अब मैं इसे लाइक इसे नहीं, मैंने ये बंद कर दिया शायद, नो इशू। ठीक है, तो आपको ये डिफरेंट रिजल्ट्स आपको पेस्ट करने हैं इसके अंदर। ठीक है, ये डिफरेंट रिजल्ट्स आपने निकाले वो पेस्ट करने हैं आपको। जो भी रिजल्ट है कोई दिक्कत नहीं है, आप तो स्टार्टिंग की कमांड से लेके जो एंड खत्म हो रही है उस कमांड तक आप कॉपी कर लीजिएगा, है ना। बस इतना करना है आपको। दूसरी चीज़, पहली तो ये हो गई। दूसरा आपको करना है व्हाटवेब का यूज़। ठीक है, व्हाटवेब का लाइक रिजल्ट निकालना है मुझे देखे, है ना। इन चारों वेबसाइट के लिए व्हाटवेब यूज़ करना मैंने आपको बताया, ये मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, बिकॉज है ना, आपने अगर ध्यान से सेशन किए तो व्हाटवेब मैंने कैसे यूज़ किया था वो आपको पता होगा। तो व्हाटवेब आपका यूज़ करना है google.com के लिए भी, facebook.com के लिए, इसके लिए भी एंड इसके लिए भी। और उन सबका रिजल्ट जैसे nmap का दिया है ना आपने, जैसे मान लो जैसे ये यहाँ पर आपने टाइप किया, यहाँ पर जाके ख़त्म हो गया। अब इसको पूरे को आपको कॉपी करना है और कॉपी करके डबल राइट क्लिक करके कॉपी करना है और वहाँ जाके पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो ये आपको लाइक व्हाटवेब के लिए करना है। आप लिख देना जैसे सेकंड क्वेश्चन कॉपी करना है, और जैसे मान लो आपको फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो जाए तो इसको आगे करना है Ctrl+Shift+V। ठीक है, ये आ गया, और इसे बोल्ड कर देना, थोड़ा अच्छा लगेगा और कुछ नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपके जो तीनों रिजल्ट्स हैं ना व्हाटवेब के वो पेस्ट कर देने हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा कठिन पार्ट होता है जो कि आता है मल्टीको टूल मैंने आपको यूज़ करना देखो बताया है, MULT है ना। एक सेकेंड, मल्टीको MALTO, सही है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, कोई नहीं। ठीक है, ये एक सेकेंड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो वो चीज़ है, ये मल्टीको आपको स्टार्ट करना है, आपको लॉग इन करना पड़ेगा स्टार्टिंग में। वो आप आराम से कर सकते हैं, कहीं भी कोई भी यूट्यूब वीडियो देख लेना, उससे आप लॉग इन आ जाएगा। आपको नहीं आएगा तो आप मुझसे पूछ लेना, कोई इशू नहीं है मुझे। ठीक है, लेकिन बस वो है ना, थोड़ी तो देखो डिफिकल्टी लेनी पड़ेगी यार, इतना सिंपल थोड़ी है किसी चीज़ को अचीव करना, है ना। थोड़ा तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको, हर चीज़ थाली में नहीं परोसी जा सकती, मैं आपको पूरी चीज़ बता दूँ, है ना। थोड़ी सी मेहनत करना, इसमें लॉग इन करना, और आप ये टूल को खोलना, जिसपे आपको फिर इसके बाद न्यू पे क्लिक करना। ठीक है, आपको बता ही दिया मैंने यूज़ करना, तो ये न्यू पे क्लिक करना। और जैसे ही आपका जैसे यहाँ पर वेबसाइट होगी, उस वेबसाइट पर राइट क्लिक करना है आपको और यहाँ ले आना है, और उस वेबसाइट पे आपको टैप करना है, लाइक एक सेकेंड, वेबसाइट लानी है, उस पर डबल टैप करना है और यहाँ पर अपनी वेबसाइट डाल दीजिए जिसको भी आप फाइंड करना चाह रहे हैं, है ना। मैं इसे बंद कर देता हूँ डिस्कार्ड ऑल करके। ठीक है, ये आपको किसके लिए करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको करना है google.com के लिए, सबके लिए नहीं करना। ठीक है, कोई इशू नहीं है। इसके अंदर आपको क्या करना है, मेल्स फाइंड करने हैं, जो मेल्स हो ना वो आपको मेल्स फाइंड करके लिखना है मेरे लिए, है ना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने कुछ फाइंड किया, जैसे मान लो जैसे आपने सही सेकंड क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पर,
ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आ गया। इसके बाद क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर आता है थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड को आपने कॉपी करना है और यहाँ पर करना है पेस्ट, और इसके बाद जो जो मेल्स आपको फाइंड हुए हैं google.com पे, है ना, वो लिखने हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ABCD @ google.com, ठीक है, ये मिल गया मान लो आपको। ठीक है, अब ये लिखना है ऐसे ही करके आपको जितने मेल फाइंड करने मिले वो आपको लिखने हैं, जिससे मुझे पता चले कि आपने google.com के मेल्स फाइंड किए हैं ना। तो वो चीज़ है, आपको google.com के मेल्स फाइंड करने विद द हेल्प ऑफ मल्टीको टूल। ठीक है, आसान है मल्टीको टूल, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, मजा आएगा आपको यूज करना। तो आपके ये असाइनमेंट्स है। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द असाइनमेंट्स। ठीक है, ये जैसे अगर असाइनमेंट्स में कोई भी इशू हो तो आप एक दूसरे से पूछ सकते हैं। इसमें एक दूसरे की हेल्प लेंगे तभी आसानी से सारी चीज़ होंगी। और अगर फिर भी अगर सॉल्व नहीं होता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, है ना, वो कोई इशू नहीं है। जैसे आपका ये 45 डेज खत्म होते हैं आपको सर्टिफिकेट दे दी जाएगी, तो उसकी आप टेंशन बिल्कुल ना लें। ठीक है, ओके, बाय।